नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूरों को फंसे हुए 15 दिन गुजर चुके हैं और सोमवार को यानी आज 16वां दिन है। कभी मशीन खराब हो जाता है तो कभी कुछ और, मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में बार बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है और ऑपरेशन बीच में ही रोकना पड़ता है। बीते शनिवार को ऑपरेशन आखिरी चरण में था और अमेरिकी ऑगर मशीन से सुरंग में 48 मीटर की ड्रिलिंग कर ली थी। वहीं सिर्फ 12 से 14 मीटर की ड्रिल करना था, लेकिन बीच में ही मशीन खराब हो गया। अब मजदूरों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग यानी सुरंग के ऊपर के पहाड़ की खुदाई की जा रही है। 15 दिन से मजदूर सुरंग के अंदर है। वहां उनकी सेहत कैसी है और उनके मेंटल हेल्थ कैसी है, वह कैसा महसूस कर रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए ड्रोन के जरिए मजदूरों से संपर्क किया जाएगा। ड्रोन के जरिए मजदूरों का हाल चाल जाना जाएगा। इस काम के लिए भारतीय सेना ने ड्रोन मैन मिलिंद राज को संपर्क किया है, जो अपनी रोबोटिक्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके 41 मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करेंगे। आइए पहले जानते हैं कौन है मिलिंद राज और फिर जानेंगे कैसे वह रेस्क्यू ऑपरेशन को काम करेंगे। लखनऊ के रहने वाले मिलिंद राज एक रोबोटिक साइंटिस्ट हैं, जो तकनीकी तौर पर भारतीय सेना को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मिलिंद राज का दावा है कि उन्होंने जो ड्रोन बनाया है वो पाकिस्तान और चीन की नापाक साजिशों को चकनाचूर कर देंगे। उनका कहना है कि उनके द्वारा बनाए गए ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय सेना में भी किया जा रहा है और वह कई और ऐसे ड्रोन बनाने के लिए काम कर रहे हैं जो भविष्य में सेना का काम आएंगे। इतना ही नहीं, कृषि, मेडिकल सहायता और रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उनके बनाए ड्रोन काम कर सकते हैं। उनका कहना है कि 2 से 3 मीटर तक जमीन के अंदर मिट्टी की स्थिति और बीज की वृद्धि के ड्रोन के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई हादसा हो जाए तो एम्बुलेंस की तुलना में ड्रोन से जल्दी घायलों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सकती है और रेलवे ट्रैक पर पहले से ही ड्रोन को लगाकर मॉनिटरिंग की जा सकती है। अगर ट्रैक पर कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके पहले ही पता कर रेल हादसों को रोका जा सकता है। अब मन में सवाल आएंगे कि कैसे मिला ड्रोन मैन का टाइटल। विज्ञान के क्षेत्र में मिलिंद राज को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए बहुत तारीफें मिलती हैं। उनके इन कामों से पूर्व राष्ट्रपति और साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम भी काफी प्रभावित थे। उन्होंने ही मिलिंद राज को ड्रोन मैन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था। फरवरी 2023 में लखनऊ में हुए इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिलिंद राज की खूब वाहवाही की थी। वहीं आपको बता दें कि मिलिंद राज ने बताया कि मजदूरों को इंटरनेट जैसी सुविधा मुहैया कराई जाएगी ताकि वह अपने घर वालों से संपर्क कर सके, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके लिए यह बहुत जरूरी है। उनके लिए जरूरी है कि उन्हें पता चले कि उनको बाहर निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और वह जल्द ही टनल से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों की मेंटल हेल्थ ठीक रहना बहुत जरूरी है। उन्हें ना वहां धूप मिल रही है और ना ही कोई समस्याओं का समाधान मिल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर वह फिजिकल फिट हैं लेकिन मेंटली ठीक नहीं है तो उनके मेंटल वेल बीइंग का ध्यान रखना जरूरी है। वहीं मिलिंद राज ने बताया कि इस रोबोट में हम अल्ट्रा वायलेट सिस्टम का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जर्म्स को मारने में यह काम आती है ताकि मजदूर बीमार ना हो और उनकी मानसिक स्थिति ठीक रहे। अगर वो अपनी कोई भी बात कहना चाहते हैं तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई शख्स लिफ्ट में फंस जाता है तो वह घबरा जाता है और अगर बाहर खड़े आदमी से उसकी बात होती है तो वो शांत हो जाता है। ये लोग तो 16 दिन से टनल में फंसे हुए हैं और ये ड्रोन उनको आश्वासन देगा कि कोई पूरा टाइम बाहर से उन्हें देख रहा है और अगर उनकी सेहत में गिरावट आती है तो पूरे टाइम उनके लिए चिकित्सा रहेगी।